तो आपके चैनल VS एग्जाम गुरु में आपका स्वागत है। परसेंटेज का सीरीज जो चल रहा था जिसमें हमने टाइप 2 का 13 नंबर सवाल तक बता दिए थे। आज 14 नंबर सवाल होगा, आप ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर सवाल क्या है? 14 नंबर सवाल है, कह रहा है एक कमीशन एजेंट अपने द्वारा पूंजी निवेश पर 30% कम कमीशन देता है तथा जिस कंपनी में पूंजी लगाई उसे 25% की आदगी मिलती है। निवेशकर्ताओं को यथार्थ में कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो 3 और 25 है, इसका 3 जोड़ 25 और प्लस माइनस प्लस 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 क्या हो जाएगा? 3 गुना 25 ना, 3 गुना 25 बटा में कितना? 100। तो ये हो गया कितना? 25 3 28 प्लस 25 तिया 75 ना, और 2 अंक के बाद दशमलव, तो 28.75% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, सब्सक्रेसिव कहते हैं, ये भी फार्मूला से इसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट सवाल है, यह सवाल बड़ी मजेदार है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सवाल क्या है? कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान की लागत पर 20% अधिक कीमत अंकित करता है, वह 15% छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? ध्यान दीजिएगा, 20% पहले अधिक अंकित करता है, तो 20% लीजिए, प्लस में प्लस पहले लिखा नहीं जाता है, छुपल रहता है। इसके बाद 15% की छूट देता है, -15, प्लस माइनस माइनस 20 गुना 15 बटा में क्या करेंगे? 100। ये जीरो कट गया, 2 1 2 2 5 10 5 1 5 5 3 15, 20 में से 15 गया तो 5, इसमें से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2%। 2 आपको कौन चीज में आया? प्लस में। जब ये प्लस में आया तो 2% का क्या हुआ? लाभ हुआ। कितना परसेंट का लाभ होगा? 2% का लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 16 नंबर है। 16 नंबर सवाल क्या है? जब एक खिलौना के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो बेचे गए खिलौने की संख्या 15% कम हो गई। दुकानदार का बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? ध्यान दीजिएगा, खिलौने की मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है तो लिखेंगे 20 प्लस 20। इसके बाद क्या किए? खिलौना के मूल्य 20% वृद्धि हो गई तो बेचे गए खिलौने की संख्या में 15% कमी आई। जब ये कमी की चर्चा कहे तो -15, प्लस माइनस माइनस 20 गुना 15 बटा में क्या लिखिएगा? 100। अब कटा पिटी करिए, आपका आंसर आ जाएगा 20 एकन 20, 20 पंचे 100, 5 एकन 5, 5 तिया 15, 20 में से 5 गया 15 गया तो कितना? 5 -3 इजकल टू कितना हो गया? 2%। प्लस में आया तो क्या लगा दीजिएगा? लाभ। माइनस में आता तो क्या लगाते? हानि। 17 नंबर सवाल पर ध्यान दीजिएगा। सवाल है, यदि किसी आयत की लंबाई को 10% अधिक तथा चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस तरह के सवाल सारे ये भी फार्मूला पर जाएगा। क्या कह रहा है कि लंबाई को 10% बढ़ा दिया, 10 लिख लिया, चौड़ाई को 10% कम कर दिया, -10 लिख लिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -10 गुना 10 बटा क्या करेंगे? 100। तो 10 और 10 ही हो जाएगा कैंसिल, 0 0 0 कट गया तो कितना बच गया आपको? -1। तो -1 क्या कहता है कि आपको कि क्षेत्रफल में 1% की क्या होगा? कमी होगा। तो इसी के साथ टाइप 2 खत्म हो गया। अब हम टाइप 3 लेकर के ध्यान दीजिएगा। टाइप 3 का पहला सवाल क्या है? देखिएगा। पहला सवाल कहता है कि चीनी के मूल्य में 40% वृद्धि के कारण कोई आदमी 600 रुपया में 6 किग्रा चीनी कम खरीद पाता है। यदि चीनी का प्रति किग्रा बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करे। यही कह रहा है, ध्यान से फिर से एक बार सुनिए। कह रहा है चीनी के मूल्य में
40% की वृद्धि होने के कारण कोई आदमी 600 रुपया में 6 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। तो चीनी का प्रति किग्रा बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करें। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। सबसे पहले आप कितना रुपया लेकर के गए, 600 रुपया आपके पास था। कितना का चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गया, तो 40% का ना। तो 600 का 40% कितना होता है, 100 निकालिएगा। तो 600 का 40% निकालने के लिए आपको क्या करिएगा, 600 का 40%, 600 गुना 40/100, इजरो 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 कट गया, कितना हो गया, 240 रुपया। इसका मतलब 240 रुपया बढ़ गया, जिससे आप क्या किए, 6 किलोग्राम चीनी कम खरीदे। ध्यान दीजिएगा, तो इसी 240 रुपया के कारण आप 6 किलोग्राम चीनी कम खरीदे। तो 1 केजी चीनी का मूल्य निकालने के लिए इसी 240 रुपया में 6 से भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा, 624। यानी चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, 40 रुपया। चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, 40 रुपये प्रति किलोग्राम। यदि यहीं पे पूछता कि चीनी का जो है सो क्या कहते हैं, पहले वाला मूल्य क्या है, तब क्या करेंगे, उसके लिए नेक्स्ट सवाल में हम बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि चीनी के प्रति किग्रा मूल्य 6 रुपया से बढ़कर 7.5 रुपये प्रति किग्रा हो जाए तो एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करे कि चीनी के खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है चीनी के मूल्य प्रति किग्रा 6 रुपया से बढ़कर 7.5 रुपया। ध्यान दीजिएगा, पहले 6 था, अब कितना हो गया, 7.5 रुपया। वृद्धि कितना हुआ, 1.5 का ना। प्रतिशत वृद्धि कितना होगा, 6 गुना 100 कर देंगे ना, ये उड़ जाएगा, ये कट गया, 15 का 15, 15 चौका 5 का 5, 25 चौका 100, यानी 25% की क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। टाइप 1 के सवाल याद करिए, जब 25% वृद्धि होता है चीनी के मूल्य में, तो खाने में हम कितना कमी करते हैं, तो 25/125 करेंगे और गुना क्या करेंगे, 100। 25 एकन 25, 25 पंचे 125, 5 एकन 5, 20 पंचे 100। यानी खाने में आपको कितना, 20% की कमी करना पड़ेगा, तब जाके आपका खर्च अप्रवाहित रहेगा। समझ रहे हैं बात को, जिस तरीका से सवाल देगा उस तरीका से सॉल्व करना है। सवाल नंबर 3 क्या है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण एक व्यापारी 22,500 रुपया में 25 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी के प्रति किग्रा कमा हुआ मूल्य क्या है, यानी कमा हुआ मूल्य क्या है वह आपको निकालना है। जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या किया है, तो चीनी के मूल्य में 10% की कमी हुआ है। इसने कितना रुपया लेकर के गया, 22,500। 10% की कमी हो गया, हुआ ना, तो 10% यहाँ से निकालेंगे, 10 बटा में क्या करेंगे, 100। 10% निकल गया, जिसके कारण क्या हुआ, अब यहाँ से जो अमाउंट जितना हमको मिला, उस पैसा इतना रुपया हम लेकर के गए थे, और वहाँ गए ना दुकान पर, तो देखिए 10% चीनी का दाम कम हुआ है, तो स्वाभाविक हमारे पास पैसा बचेगा। जितना पैसा बचेगा उसमें हमको 25 किलो चीनी मिल गया। सवाल कहने का मतलब क्या है कि जितना पैसा बचा उसमें हमको कितना चीनी मिल गया, 25 किलो। तो वही हो गया कमा हुआ मूल्य। तो 25 किलो चीनी का मिल गया, तो 25 से जो भाग दे देंगे तो 1 किलो चीनी का दाम आ जाएगा। यहाँ से काटिए, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, यहाँ पे काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 25 पंचे 25 काटिए, और यहाँ पर जो है ना 4 पंचे 90 मरतबे कटिए जाता है। तो अच्छा, पंचे 25, 4 पंचे 20, रुक जा, पंचे 25, 45 से, और 9 पंचे 45, ठीक, 90 कट गया। तो कितना हो गया आपको, 90 रुपया आ गया ना, कितना आ गया, 90 रुपया। तो चीनी का कमा हुआ मूल्य कितना हो गया, 90 रुपया। कहेगा चीनी पहले कैसे था,
पहले कैसे था ये निकालने के लिए तो 10% कमल है ना मूल, 10% के वैल्यू काट करके कितना हो जाएगा 1/10, होल वैल्यू कितना हो गया 9/10। अब ध्यान दीजिएगा तो पहले वाला मूल निकालने के लिए 90 गुना 10/9 करेंगे, 9 दहन के कितना हो गया यानी 100 रुपये किलो पहले था, 100 रुपये किलो पहले था, अभी कैसे है 90 रुपये। चीनी 10% कम हुआ है तो 10% कम करके देखिए 90 रुपये आता है। तो इस तरह से आप दोनों मूल निकाल सकते हैं। सवाल में जो कहेगा कहेगा पहले वाला मूल तो ये आंसर, वर्तमान में मूल तो ये आंसर। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। चीनी के मूल्य में 20% कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपया में 3 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। कह दिया पहले वाला मूल्य। ध्यान दीजिएगा क्या कहा कि चीनी के मूल्य में 20% कमी होने के कारण उपभोक्ता 120 रुपया में 3 किलो अधिक चीनी खरीदा है। स्वाभाविक है, तुम दुकान पे गया 120 रुपया लेकर के, ठीक ना, कितना लेकर के 120 रुपया लेकर के वहां गया तो तुमको पता चला चीनी के मूल्य में क्या हो गया है, कमी हो गया है। कितना? तो 20% के। तो 20% कमी होने के बाद जितना पैसा तुमको तुम्हारे पास बचा ना, वो पैसा को फिर चीनी खरीदने में लगा दिया तो तुमको 3 किलो चीनी और आ गया। तो वहां से तुम जो पैसा निकाल लेगा ना कितना कैसे किलो चीनी है, तो कैसे निकालिएगा, सबसे पहले 20% 120 का कितना होता है वो निकाल लिए। ठीक, उससे हमको क्या मिल गया 3 किलो चीनी एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इसको जो निकालेंगे इतना परसेंट तो कितना पैसा होगा वो हमको कितना पैसा बचेगा सो निकल जाएगा। तो इसमें हम अगर हम 3 से भाग दे देंगे तो 1 किलो चीनी का कौन मूल्य, कमा हुआ मूल्य निकल जाएगा। तो ई जीरो कट गया, 3 चौका 12, 2 चौका कितना हो गया 8 रुपया कमा हुआ। लेकिन ये मूल हमको पूछ नहीं रहा है, पूछ क्या रहा है तो प्रारंभ में कितना क्या मूल था 20% है ना, तो 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5, होल वैल्यू 4/5 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कमी की बात कर रहा है तो होल वैल्यू के लिए घटाएंगे। वर्तमान मूल अभी हमारे पास है, पहले वाला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उलट के गुना करना पड़ेगा। 4 एकन 4, 4 दूना 8, 5 दूना कितना 10 रुपये किलो पहले चीनी था, 10 रुपये किलो पहले चीनी था। वर्तमान में कैसे है 8 रुपये है। देख लो ध्यान से 20% कमी हुआ है कि नहीं, करके निकालेगा अपने हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए लास्ट सवाल है इस टाइप का, थोड़ा ध्यान से सीखिएगा क्योंकि यह सवाल किसी भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर कहीं दिक्कत बुझाए तो हमको कमेंट करके बताइएगा। सवाल है, यदि केले के मूल्य में 20% की कमी होने पर 10 रुपया में 5 केले और मिल जाते हैं तो केले का मूल्य क्या था मतलब क्या, पहले वाला मूल्य ना। कथी कर रहा है, यदि चीनी केले के मूल्य में 20% कमी होने के कारण आप रुपया लेकर के गए 10, इसका 20% कितना होता है ये निकाल लिए, ठीक ना। इससे आपको क्या हो गया 5 गो केला मिल गया, क्या गो मिला 5 गो केला ज्यादा मिल गया। तो यहाँ से काटिएगा ई जीरो कट गया, कितना हुआ 2 एकान 2, यहाँ 5 से भागो दे दीजिए ना, तब ना एगो केला का दाम निकलेगा। तो एगो केला का दाम 2/5 रुपया निकला, पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया 20 पंचे 100, 20 दूना 40 पैसा केला था। ठीक, कितना केला था 40 पैसा। लेकिन आपको ये 40 पैसा जो केला है वर्तमान का मूल्य है, पूछ रहा है पहले क्या था, क्या पूछ रहा है पहले क्या था, कितना 20% का कमी हुआ है 20/100, 20 एकन 20 कट गया, 2 एकन 2, 1/5, होल वैल्यू कितना हो गया तो 40। अब पहले वाला निकालने के लिए क्या करेंगे उलट के गुना, तो 10 चौक 40 कितना 50 पैसे पीस था केला, कोई दिक्कत? पहले कैसा था 50 पैसे प्रति केला था। तो इसी के साथ आज जो है सो आपको टाइप 3 और टाइप 2 भी क्या कर दिए खत्म कर दिए। अब नेक्स्ट दिन हम
टाइप 4 लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।